शिष्य रमण महर्षि से पूछता है, अहम कैसे जन्म लेता है। रमण ऋषि कहते हैं, कोई अहम नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपको अपने भीतर दो आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करना होता। इस तरह कोई अज्ञान नहीं है। यदि आप आत्मा का अनुसंधान करें तो अज्ञान, जो पहले से ही अस्तित्व में नहीं है, आपको उसका अस्तित्व नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि वह ओझल हो गई। विचारों की अनुपस्थिति का अर्थ शून्य नहीं है। कोई ऐसा तो होगा जो उस खालीपन के लिए सजग होगा। ज्ञान और अज्ञान का संबंध केवल मन से है और वे द्वैत में हैं, परंतु आत्मा इन दोनों से परे है। यह विशुद्ध प्रकाश है। एक आत्मा को दूसरी आत्मा को देखने के लिए जरूरत नहीं है। कोई दो आत्मा नहीं है। जो आत्मा नहीं है वह अनात्मा है और वह अनात्मा को नहीं देख सकती। आत्मा के पास दृश्य या श्रव्य गुण नहीं, यह उनसे परे है। यह अपने आप में विशुद्ध चेतना है। ऋषि अक्सर कहते थे कि नींद के दौरान भी मनुष्य का अस्तित्व बना रहता है। सपनों से रहित नींद इस बात का प्रमाण है कि वह अहम और देह भाव से परे अस्तित्व रखता है। वे गहरी नींद की अवस्था को देह रहित व अहम रहित अवस्था भी कहते हैं। शिष्य कहता है, मैं नहीं जानता कि आत्मा अहम से अलग है या नहीं। ऋषि कहते हैं, गहरी नींद के दौरान आप किस अवस्था में थे? शिष्य कहता है, मैं नहीं जानता। ऋषि कहते हैं, ये कौन नहीं जानता? जो आत्मा जाग रही है। परंतु तुम इनकार नहीं कर सकते कि गहरी नींद में भी तुम्हारा अस्तित्व था। भक्त ने कहा, मैं था और हूँ, परंतु यह नहीं जानता कि गहरी नींद में कौन था। बिल्कुल ठीक। जागने वाला कहता है कि जब वह गहरी नींद में था तो वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब वह वस्तुओं को देखकर जानता है कि उनका अस्तित्व है, परंतु नींद के दौरान वस्तु और देखने वाला दोनों नहीं थे। और फिर अभी जो व्यक्ति बोल रहा है, गहरी नींद के दौरान उसका ही अस्तित्व था। इन दो अवस्थाओं में क्या अंतर है? अब वस्तुओं और इंद्रियों का खेल है, जबकि गहरी निद्रा में यह सब नहीं था। एक नई सत्ता और नए अहम का जन्म हुआ है। यह इंद्रियों के माध्यम से काम करता है, वस्तुओं को देखता है, शरीर के साथ भ्रम पैदा करता है और आत्मा होने का दावा करता है, जबकि वास्तव में जो गहरी नींद में हो रहा था वही अब भी जारी है। आत्मा अपरिवर्तनशील है। अहम बीच में आ गया है। जो उठकर आगे आता है वह अहम है। जो अपरिवर्तनशील रहती है वह आत्मा है। कई बार ऐसे उदाहरण इस विचार को बल देते थे कि भगवान जिस आत्मबोध की बात करते हैं वह अवस्था भौतिक नींद जैसी होती है, अतः उन्हें बार बार इसका भी विरोध करना पड़ता था। भगवान कहते हैं, जागृति, स्वप्न और निद्रा केवल मन के चरण हैं। इनका आत्मा से संबंध नहीं है। आत्मा इन तीनों अवस्थाओं की साक्षी है। नींद में
आपका सच्चा अस्तित्व बना रहता है। भक्त पूछता है, परंतु हमें ध्यान के समय न सोने की सलाह दी जाती है। ऋषि कहते हैं, आपको जड़ता से अपना बचाव करना है। वह नींद जो जागने के साथ जुड़ी है वह सच्ची नींद नहीं है। जो जागना नींद के साथ जुड़ा है वह सच्ची तरह से जागना नहीं है। क्या आप अभी जागे हुए हैं या नहीं? आपको क्या करना है? अपनी सच्ची अवस्था के लिए जागना है। आपको ना तो झूठी नींद में सोना है और ना ही झूठी जागृति के साथ जागना है। हालांकि आत्मा नींद में भी मौजूद होती है, परंतु उसका बोध नहीं रहता। इसे नींद में नहीं जाना जा सकता। पहले इसे जागृति में जानना होगा, क्योंकि यह हमारी सच्ची अवस्था है जो तीनों अवस्थाओं में बनी रहती है। जागृत अवस्था में प्रयत्न किए जाने चाहिए और आत्मा का ज्ञान लेना चाहिए, तभी इसे उस निरंतर बनी रहने वाली आत्मा के तौर पर जाना जा सकेगा जिस पर जागृति, सुषुप्ति और गहरी निद्रा का कोई प्रभाव नहीं होता। दरअसल आत्मबोध प्राप्त सच्ची अवस्था को चौथी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यह जागृति, सुषुप्ति और गहरी नींद की तीनों अवस्थाओं से परे है। यह निराकार और अद्वैत है। जैसा कि ऊपर दी गई पंक्तियों से पता चलता है, यह एक सी नहीं है। चौथी अवस्था में अहम चेतना में विलीन होता है, जैसा कि बेहोशी में नींद के दौरान होता है।